आप सबका इस प्रेस मीट में स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो कि विश्वविद्यालयों का संघ है। करीब 1200 यूनिवर्सिटीज इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी इसकी मेंबर्स हैं और 100 साल पुराना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी लिगेसी इस बात से पता चलती है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हंसा मेहता, इस तरह के दिग्गज लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने पे इस बार हमारा एक पूरा साल सेंटिनरी ईयर मनाया और हमने बिहार को और इस यूनिवर्सिटी को चुना इस बात के लिए भी कि हमारी जो 100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब इसको रिलीज करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले एआईयू का बताते हैं। एआईयू 100 साल पुराना है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। और ये एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एकेडमिक्स की बात करता है, रिसर्च की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है, कल्चर की भी करता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की करता है कि कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से, विदेशों से बच्चे आए, यूनिवर्सिटीज आए, कैसे उनके साथ हमारी एमओयू साइन हो। तो इन सब पे हम काम करते हैं। तो एकेडमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हर साल का इवेंट रहता है वो रहता है वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो नेशनल लेवल पे जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर आते हैं, और 5 जोनल लेवल पे जिसमें जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह की 5 कॉन्फ्रेंसेस जोनल लेवल पे होते हैं। इस साल की अभी तक एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो है नॉर्थ जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस जो एलपीयू में हुई थी। ये हमारी इस साल की सेकंड सेंटिनरी ईयर की सेकंड जोनल कॉन्फ्रेंस है जो कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे करीब जो 100 वाइस चांसलर आएंगे वो आएंगे इन स्टेट से। ईस्ट जोन में जो स्टेट्स पड़ती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा और वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट से करीब 100 वाइस चांसलर्स तो इन पर्सन आएंगे और करीब इतने ही वाइस चांसलर्स जुड़ेंगे हमारे साथ ऑनलाइन, जिससे कि इस पे बात हो सके कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। और जो इस बारी का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 17 एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। और 17 की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, करीब 120वें पोजीशन पे इंडिया अभी है। तो इसको अगर हमें पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रियलाइज करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज की भूमिका बहुत ज्यादा है। रादर यूनिवर्सिटीज की भूमिका के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस इस बात पे की है कि कैसे यूनिवर्सिटीज हेल्प करेंगी पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। और मतलब चाहे वो एकेडमिक्स में करिकुलम के माध्यम से हो, चाहे अवेयरनेस के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च के माध्यम से हो, चाहे इम्पैक्ट स्टडीज के माध्यम से हो, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे यूनिवर्सिटी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हमारे देश में लाइक कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उस यूनिवर्सिटी के बनने से उस यूनिवर्सिटी के आसपास की पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और शुरू में जब पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, फॉर्चुनेटली वो इंडिया में बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वहां भी ये था कि यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास की सारी सोसाइटी का डेवलप होगा। पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज अपने इस मैंडेट को भूलती चली गई और सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज दो अलग अलग मतलब साइलोज में काम करने लगी। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वो ब्रिज दोबारा से बने और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए काम करें। और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकती है, यूनिवर्सिटी कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। जो स्वदेशी का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, इन सब पे बहुत विस्तृत चर्चा होगी। और एक स्पेशल सेशन जो रखा है पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब ने खुद उस सेशन को रखा है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस विषय में पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे एक स्पेशल सेशन होगा कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो 3 सेशन है इसमें, रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे
और तीसरा फ्यूचरिस्टिक डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल पाथवेज टू सस्टेनेबिलिटी। ये 3 सेशंस रहेंगे। माननीय गवर्नर साहब आ रहे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे और हमारी स्टैंप रिलीज करेंगे 100 साल पूरा होने पे। इसके अलावा माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी सुनील कुमार जी आएंगे और रूरल वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी जी कल यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे डिसीजंस होंगे उसको हम सरकार को भेजेंगे और सरकार में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी के, स्पेशली प्रोफेसर शरद यादव जी जो वाइस चांसलर हैं, कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बहुत ही बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और बहुत ही मेहनत की गई है पिछले 2 महीने से इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए। तो थैंक्स टू आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर यादव। थैंक यू वेरी मच। जनरल और ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ने पूरी बातें रखी हैं। 100वां वर्ष है हमारा और हमने अपने स्टैम्प को रिलीज करने के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चुना है। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है उसमें जीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन जीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और खा का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने ही पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोग ने भी इस प्लेस को चुना है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज हैं और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको यह जो धरती है वो अग्रणी रही है गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीजों में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटीज का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है जिसमें हम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम एआईयू की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पूरे विश्व में आगे आएंगे। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो क्यूएस एशिया की रैंकिंग आई है उसमें हम चाइना से आगे हैं, हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पर हम आगे काम करें। अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो यूएस नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट वर्ल्ड में माना गया, तो वही माना गया कि जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है उसमें इंडियंस हेड कर रहे हैं। तो वही इंडियंस है, अगर वो इंडियंस लगकर यहाँ पे काम करें और हमारे विश्वविद्यालयों में प्रोडक्शन का काम हो और हम लोग लगातार स्वदेशी की टेक्नोलॉजीज पे हम लोग आगे बढ़े। आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की के जब ड्रोन्स आए थे तो विश्वविद्यालय संघ ने ही सबसे पहली बार टर्की की सभी यूनिवर्सिटीज के साथ अपने एमओयू कैंसिल किए थे। अभी अल्फला यूनिवर्सिटी का भी जो भी मुद्दा आया था तो हम लोगों ने ही पहली बार उसको पूरे देश के मंच पे रखा कि नहीं भाई, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे संघ में नहीं हो सकता, और बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वो उसको खत्म किया। तो शरद कुमार यादव जी के नेतृत्व में जो ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर हैं, वैसे भी शरद यादव का नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उन्होंने तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी दी इस देश को, तो वैसा ही उनका नाम है और वैसा ही उनका गुण है उनके नेतृत्व में। और ये हमारी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आगे बढ़ के, लोग अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनको लगता है सुविधा है, लेकिन मैं शरद यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर इसको पाटलिपुत्र में रखा और आज हमारा स्टैम्प भी दे रहे हैं, हमारे
ऑनरेबल जो चांसलर हैं यहाँ के और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो स्टैम्प रिलीज करेंगे और ये संघ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी जगह है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है और अपना इतिहास में एक अलग स्थान बना रहा है जब एआईयू का कल जो है वो जो है इसका स्टैम्प जारी होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मुझे बहुत निवेदन है कि हर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, हर सेशंस है हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और आप हर सेशंस को कवर करिए और खासकर स्टेम सेल को तो जरूर कवर करिए क्योंकि वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वो स्टेम टेल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटेशन के बेसिस पे आगे होने वाला है और आप ये देखेंगे कि कई लाइलाज बीमारियां जिनका हजारों या 100 वर्षों से आपको बीमारियां नहीं सही होती पाई हैं और ऐसी बहुत सारी जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या ना मूवमेंट होना या ऐसी न्यूरो की बीमारियां वो आगे 10-20 साल में स्टेम सेल के द्वारा सही हो सकती हैं। तो ये जो आगे के 10 साल है ये टेक्नोलॉजीज के हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज के हैं और हम सब लोग यहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे सभी जितने भी हमारे वो है सेशंस हैं उनको अटेंड करिए, उस पे अच्छी स्टोरीज लिखिए क्योंकि आप ही हम लोग के माध्यम है जो ये बता सकते हैं कि क्या चर्चा है और समाज का जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है वो हमारे पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अगले 2 दिन भी हम लोग के साथ रहेंगे इसी आशा के साथ। आपका कोई प्रश्न